दोस्तों, जब ये शुरू हुआ तो किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि रामायण इतना अधिक लोकप्रिय साबित होगा। और जब दूरदर्शन पर इसका पुनः प्रसारण हुआ तो फिर इसने एक बार नए रिकॉर्ड कायम किए। दोस्तों, जब भी हम रामायण देखते हैं तो इसमें दिखाए गए महल, नदी, वन, दरबार, ये सब देखकर ऐसा लगता है कि मानो असल में सब कुछ ऐसा का ही ऐसा रहा होगा। रामानंद सागर ने रामायण के दृश्यों को इतनी खूबसूरती फिल्मी अंदाज में दर्शाया कि हमें ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। दरअसल जहाँ रामायण की शूटिंग हुई थी वो केवल एक सेट था जो रामायण के लिए तैयार किया गया था। दरअसल आज से कई साल पहले जिस रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था उसका जादू आज भी बरकरार है। रामायण को फिल्माने के लिए एक ऐसी जगह की आवश्यकता थी जहाँ वन, नदी, समुद्र, पहाड़, खाली स्थान एक साथ हों ताकि अलग अलग दृश्यों को फिल्माने के लिए ज़्यादा दिक्कत ना हो। बहुत ही जगह तलाशने के बाद आखिरकार एक ऐसी जगह मिली जहां इस पवित्र कथा को फिल्माया जाए और वो थी गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगांव। ये शहर रामायण के लिए एक प्राप्त स्थान था। ये शहर की आबादी इतनी घनी नहीं थी कि जिसकी वजह से यहाँ काम करना मुनासिब ना हो। हालांकि इसके अलावा रामायण की शूटिंग ज़्यादातर रामानंद सागर के बगले सागर बिला में हुई थी। कुछ सीन्स आउटडोर हैं। जब शूटिंग बाहर होती तो वहाँ के थिएटरों और अन्य कलाकारों से मदद ली जाती थी। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि रामायण की शूटिंग के दौरान कई बार जूनियर कलाकारों की भी ज़रूरत पड़ती थी। ऐसे में गांव में जाकर ढोल नगाड़ों के साथ ऐलान कराया जाता था कि सीरियल में काम करने के लिए कलाकारों की जरूरत है, भर्ती चालू है, आ जाओ ज्वाइन कर लो। वहीं सीता यानी दीपिका चिखेलिया से रामानंद सागर ने कहा था कि सीता ऐसी लगनी चाहिए कि स्क्रीन पर आए तो इंट्रोड्यूस न करना पड़े, दर्शकों को ये बताना ना पड़े कि ये सीता माता है, कि इनमें जो 2-3 लड़कियां चल रही हैं इनमें कौन सी सीता माता हैं। इस तरह 4-5 स्क्रीन और कई राउंड टेस्ट के बाद दीपिका चुन ली गई। इससे पहले माता सीता के लिए जूही चावला को अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया था। रामायण के प्रसारण के दौरान सड़कें सूनी हो जाती थी और घर खाली हो जाते थे। घर के सभी सदस्य एक साथ बैठकर रामायण देखते थे। बहुत से लोग तो इस दौरान अपने टीवी पर माला भी चढ़ाते थे। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखालिया के अनुसार लोग उन्हें भगवान राम और माता सीता के रूप में ही देखते थे। और जब भी वे कभी किसी कार्यक्रम में जाते तो लोग सबसे पहले उनके पैर छूने लगते। देश में कई जगहों पे शाम के 7 बजने के बाद ऐसा लगता था जैसे सरकार ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया हो। जी हाँ, लोग अपने घरों या पड़ोसियों के घरों में घुस जाते थे और टीवी के सामने बैठ जाते थे। रामायण ने जितनी प्रसिद्धि हासिल की उतनी प्रसिद्धि और किसी धार्मिक सीरियल को शायद ही मिली होगी। और बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि रामायण को सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा कई बार रिजेक्ट भी किया गया था। इसके चक्कर में रामानंद सागर ने ना जाने कितनी बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाए थे और तब जाकर रामायण को टीवी पर प्रसारित करने का मौका मिला। दोस्तों, रामायण आपको कितना पसंद है इसका सबूत आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके बता सकते हैं।